हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका बालाजी स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। आज की नई वीडियो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे बजट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाएंगे तथा उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्न भी पढ़ाएंगे जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे बजट का इतिहास क्या है। क्या जानेंगे दोस्तों? बजट का इतिहास क्या है, ठीक है। तो बजट का इतिहास क्या है, बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बजट क्या है, एक फ्रेंच भाषा का वर्ड है। बजट क्या है हमारा, फ्रेंच भाषा के बजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला अर्थात बैग। पुराने समय में वित्त मंत्री अपने कागजात एक थैले में लेकर संसद आते थे, उसी से बजट शब्द प्रचलित हुआ। क्या समझे आप? समझ गए? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं बजट के इतिहास के बारे में। बजट का इतिहास क्या है, पहला बजट ब्रिटिश काल में पेश किया गया था। भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था वो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। कब किया गया था? भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। यह बजट हमारा किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने पेश किया था। उस समय भारत ब्रिटिश के अधीन था। चलिए चलते हैं आगे। अब चलते हैं स्वतंत्र भारत के बजट के बारे में बताएंगे हम आपके लिए। स्वतंत्र भारत का जो बजट किसने पेश किया था, पहला बजट? आज़ादी के बाद भारत का जो पहला बजट पेश हुआ था वो 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। किसने किया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए था। समझ गए आप लोग? अब चलते हैं, बात करते हैं हम लोग पहला पूर्ण बजट कब पेश किया गया था। पहले पूर्ण बजट के बारे में बताते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला जो पूर्ण बजट है 1948 से 49 में पेश किया गया था। यह भी बजट हमारा आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। चलते हैं आगे। बजट की तारीखों में क्या बदलाव हुआ था? क्या है हमारा बजट की तारीखों में बदलाव? पहले भारत का बजट फरवरी के आखिरी कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश होता था, लेकिन 2017 से बजट को 1 फरवरी के दिन में पेश किया जाने लगा, ताकि योजनाओं को समय पर लागू किया जा सके। समझ गए आप लोग? कहने का मतलब ये है, हमारा जो पहले बजट पेश होता था वो फरवरी महीने के आखिरी तारीख में होता था और शाम के टाइम को। अब क्या हुआ, 2017 के बाद 1 फरवरी को दिन में ही पेश किया जाने लगा। मान लीजिए अगर किसी दिन हमारा बजट पेश करते करते रात हो गई या रात के 12 बज गए, तो हमारी जो बजट की क्या नाम है योजनाएं हैं, योजनाओं में कार्य करने में हमारा टाइम लग सकता है। नेक्स्ट अगला दिन कार्रवाई का लग जाएगा। चलते हैं आगे। अब केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ। यह बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया था। यह बजट किसने पेश किया था? हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया। इसका जो फिजिकल डेफिसिट कितना है हमारा? 4.3%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बनने वाला। क्या है हमारा? 3.4%। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कुल व्यय और पूंजीगत व्यय का काफ़ी विस्तार हुआ है। 12.2 लाख करोड़ का कैपेक्स जनरेट हुआ है। सही है। इसका जो मुख्य फोकस था क्या था? इसका मुख्य फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा इसके महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न डिस्कस करता हूँ जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सही है। हमारा पहला प्रश्न है,
केंद्रीय बजट 2026-27 को संसद में किसने पेश किया था? तो इसका क्या सही आंसर होगा हमारा? केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेश किया था। केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 को किस किस तारीख को पेश किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 फरवरी 2026 के लिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस बजट में सेवा क्षेत्र और उद्योग को बढ़ाने के लिए कुल कितने प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7। कितने क्षेत्र को? 7 क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? आर्थिक और वित्तीय प्रश्न। अब हम आर्थिक और वित्तीय प्रश्न के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा, बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का कितना प्रस्ताव किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 12.2 लाख करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का लक्षित फिजिकल डेफिसिट बजट 2026-27 में लगभग कितने प्रतिशत रखा गया है? इसका क्या सही आंसर होगा? इसकी हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं पहले। 4.3%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बजट में राज्यों को टैक्स के हिस्से का कितना प्रतिशत बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है? कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर सी 41%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुनियादी ढांचा और विकास से संबंधित। क्या है हमारा अगला प्रश्न? किससे संबंधित होंगे? बुनियादी ढांचा और विकास से संबंधित। जैसे कि प्रश्न है, बजट 2026-27 में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की संख्या कितनी है? तो क्या सही आंसर होगा इसका? हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स कितने बनाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी 7। ऑप्शन नंबर सी हमारा 7 सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगले 5 वर्षों में कितने नेशनल वाटरवेज कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 20। मतलब 20 वाटरवेज बनाए जाएंगे अगले 5 वर्षों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की योजना किन उद्देश्य के लिए बनाई गई है? तो किन उद्देश्य के लिए बनाई गई है? क्या सही आंसर होगा इसका? सर्किट्स, मिनरल और ग्रीन टेक के लिए प्रमुख मार्ग विकसित किए जाएंगे। इसके लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की योजना बनाई गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा किससे संबंधित होंगे? उद्योग और एमएसएमई से। क्वेश्चन है हमारा, बजट में एमएसएमई ग्रोथ फंड छोटे उद्योग के लिए कितना प्रस्ताव रखा गया है? क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी 10,000 करोड़ रुपए। कितना? ऑप्शन नंबर बी 10,000 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का आउटले कितना बढ़ाया गया है? तो इसका क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी 40,000 करोड़ रुपए। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बायोफार्मा शक्ति योजना का कुल प्रस्तावित आवंटन कितने करोड़ के लिए है? तो क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 10,000 करोड़ रुपए। कितना? 10,000 करोड़ रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो संबंधित होंगे हमारे कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित होंगे। किससे? कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित होंगे। प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 के तहत किस प्रकार का एआई टूल किसानों के लिए प्रस्तावित है? तो किस प्रकार का एआई टूल किसानों के लिए प्रस्तावित है बताएंगे आप लोग। इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, खेती उत्पादकता बढ़ाने वाला बहुभाषीय एआई टूल। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
बजट में दिव्यांग कौशल योजना किसके लिए प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, आईटी, एबीजीसी और आतिथ्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 में निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को कितने प्रतिशत तक घटाया गया है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 10% तक घटाया गया है। अगले जो प्रश्न होंगे हमारे कर संबंधी प्रश्न होंगे। क्या होंगे? हमारे कर संबंधी प्रश्न होंगे। ओके, प्रश्न संख्या अगला है, बजट 2026-27 में व्यक्तिगत कर स्लैब में मुख्यतः कितना बदलाव किया गया है? बताइए। तो व्यक्तिगत कर स्लैब में हमारा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, बजट में टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स दर को किन खर्चों पर कम किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, विदेशी शिक्षा और मेडिकल खर्च पर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जरूरी कंपनियों के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एमएटी दर को कितना प्रतिशत किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 40%, ऑप्शन नंबर ए घटाकर हमारा 14% कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। योजनाएं और समाज से संबंधित हमारे प्रश्न होंगे। किससे संबंधित होंगे? योजनाएं और समाज से संबंधित। बजट 2026-27 में महिलाओं के लिए सी मार्ट योजना का उद्देश्य क्या है? तो क्या होगा इसका उद्देश्य? ऑप्शन नंबर बी किरकोल व्यवसाय को सशक्त बनाने हेतु, किरकोल व्यवसाय को सशक्त बनाने हेतु। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसको बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव है? तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, सॉरी सी, स्वास्थ्य केंद्र और चिकित्सा पर्यटन हेतु। ओके, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम जान लेते हैं। बजट 2026-27 में आयात संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु प्रणाली प्रस्तावित। तो कौन सी प्रणाली प्रस्तावित है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली। बजट 2026-27 में आयात संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने हेतु सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली प्रस्तावित है। बजट का मुख्य उद्देश्य भारत को किस दिशा में विकसित करना है? तो संतुलित और सतत विकास हमारा सही आंसर होगा। मतलब बजट का मुख्य उद्देश्य भारत को संतुलित और सतत विकास की दिशा में विकसित करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बजट 2026-27 में प्रत्यक्ष कर में सुधार का उद्देश्य क्या है? तो क्या सही आंसर होगा इसका हमारा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? दंड और अभियोजन को आसान बनाना, दंड और अभियोजन को आसान बनाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले कुछ मुख्य तथ्य की ओर। अगले जो तथ्य होंगे हमारे आर्थिक लक्ष्य और विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे। जैसे कि बजट 2026-27 के अनुसार भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि दर लगभग कितनी प्रतिशत है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 7% है। बजट 2026-27 के अनुसार भारत की संभावित जीडीपी वृद्धि दर कितनी परसेंट होगी? 7%। ओके, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बजट में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है जिसका लक्ष्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु। ओके, फॉर प्रैक्टिस के लिए अब मैंने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न और रखे हैं। जैसे कि बजट 2026-27 में तेल और गैस पर विशेष सहायता प्रस्तावित है। तो इसका ऑप्शन है हाँ, नहीं, संभवतः या निर्धारित नहीं। तो आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं। ओके, अगला प्रश्न है,
डेटा सेंटर्स के लिए कर अवकाश की अवधि प्रस्तावित है। कितनी अवधि प्रस्तावित है? 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कब तक? 2047 तक। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स मुख्यतः किस राज्य में प्रस्तावित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, किस किस राज्य में प्रस्तावित हैं? उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, इन तीनों में प्रस्तावित हैं। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन चारों में प्रस्तावित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, वस्त्र निर्यात और रोजगार मेगा टेक्सटाइल पार्क का प्रमुख उद्देश्य होगा। ओके, बजट 2026-27 में सरकार की प्राथमिकता क्या है? तो जो सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी, विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।